वहीं कांग्रेस ने अभी तक गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली उत्तर प्रदेश की 2 सीटें यानी अमेठी और रायबरेली पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया और अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे महत्वपूर्ण 2 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं किया है। ये सीट है अमेठी और रायबरेली। चूंकि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, इसलिए ये दोनों संसदीय सीटें वीआईपी मानी जाती रही है। लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा, यानी अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं, तो यह उनका पहला चुनाव होगा। अभी अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में अभी नामांकन के लिए वक्त बचा हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने वाले हैं। इन दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई तय की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल और प्रियंका 30 अप्रैल को इन सीटों पर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 26 अप्रैल को वोटिंग है। इसके बाद कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। राहुल गांधी के राजनीतिक सफर को जानिए। 2004 में पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए। 2009 में दूसरी बार अमेठी सांसद चुने गए। 2013 में कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 में तीसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। केरल की वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा, वायनाड से जीते। अमेठी से स्मृति ईरानी ने हराया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी भी चाहती थी कि उनकी लोकसभा सीट रायबरेली पर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसके साथ ही अमेठी के लिए उन्होंने राहुल गांधी के नाम का समर्थन किया। सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं और अब उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब अमेठी और रायबरेली पर मार्च के पहले हफ्ते से लेकर 15 अप्रैल तक इंटरनल सर्वे कराया गया। इसमें पार्टी वर्कर्स और निजी एजेंसी भी शामिल हुई। अब रायबरेली सीट को जानिए। पहली बार फिरोज गांधी जीते, सबसे ज्यादा 5 बार सोनिया गांधी जीती। 1977, 1996, 1998 चुनाव को छोड़कर कांग्रेस जीती। अब अमेठी को जानिए। 19 बार लोकसभा चुनाव, पहली बार विद्याधर वाजपेयी जीते, सबसे ज्यादा 4 बार राजीव गांधी जीते। 1977, 1998 और 2019 को छोड़कर कांग्रेस ने जीत हासिल की। प्रियंका गांधी पहले चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्तता और संगठन को मजबूत बनाने की दलील देते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मगर पार्टी नेताओं के लगातार दबाव को देखते हुए अब उन्होंने भी अपना मन बदल लिया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से दलील दी जा रही है कि देश बचाने के लिए गांधी परिवार के इन दोनों नेताओं को अब आगे आना ही होगा। हालांकि अमेठी लोकसभा सीट को लेकर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम उछल रहा था, मगर पार्टी नेताओं का मानना है कि उनका चुनाव लड़ना उतना असरकारक नहीं साबित होगा। अब प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर को भी जानिए। 2004 यूपी लोकसभा चुनाव में मां सोनिया गांधी के प्रचार की कमान संभाली। 2007 में यूपी विधानसभा अमेठी, रायबरेली की 10 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। 2019 में सक्रिय राजनीति में नहीं रही, लेकिन अमेठी रायबरेली में सक्रिय रही। 2019 में ही कांग्रेस पार्टी में पद मिला, महासचिव बनाई गई, यूपी का प्रभार दिया गया। 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस दिया। कांग्रेस ने अभी तक गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटों अमेठी और रायबरेली पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मानते हैं कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं और यहां से गांधी परिवार के सदस्य को ही चुनाव लड़ना चाहिए। गांधी परिवार के बजाय किसी और चेहरे को उतारा तो पार्टी हार सकती है।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका के नाम का ऐलान में विलंब किया जा रहा है। दरअसल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वायनाड में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग का इंतजार कर रहा है। इस वोटिंग के खत्म होने का इंतजार इसलिए किया जा रहा है ताकि वायनाड में राहुल के पक्ष में होने वाली वोटिंग पर कोई बुरा असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।